वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि आइन में बार बार तरामीम की ज़रूरत क्यों है। ब्रेक पे जाने से पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर एक रिपोर्ट देखी। अभी मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी साहब, और इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट जनाब वसीम सजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम सजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आप हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी देंगे कि 19th अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है जी? 19th अमेंडमेंट की जी पहली चीज़ तो ये है कि जब भी पार्लियामेंट में ये एहसास हो कि कोई तरमीम करना ज़रूरी है या उसकी के लिए एक मुतालबा है और उस पर कंसेंसस डेवलप हो जाए तो फिर तरमीम हो सकती है। और हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो तकरीबन 100 के करीब तरामीम हो चुकी हैं हिंदुस्तान के आइन में। तो जिस तरह हालात डेवलप करते रहते हैं, तकाज़े बढ़ते रहते हैं, कुछ मुश्किलात होती हैं, उनको दूर करने के लिए तरामीम हो सकती हैं। अब हाल ही में हमने एक 18वीं तरमीम की थी। उसके बाद PMLN की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि जी 19वीं तरमीम होनी चाहिए, क्योंकि शायद वो समझ रहे हैं कि ये जो नाम रखा था खैबर पख्तूनख्वा उसमें कोई तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक ये मामला कुछ सामने नहीं आया। इसी तरह कुछ हलकों की जानिब से ये आ रहा है कि जी जो आर्टिकल 17 है जिसमें था कि पार्टीज़ के अंदर इलेक्शंस होनी चाहिए वो भी तरमीम के ज़रिए उसको भी आइन का हिस्सा बनाना चाहिए। तो बहरहाल ये चीज़ें अभी बातचीत हो रही है, मुख्तलिफ पार्टियों का मुख्तलिफ एक नुक्ता नज़र होता है। तो जब भी कोई कंसेंसस डेवलप हो गया तो उसके बाद तरमीम आ सकती है। जी, यहाँ पे दुरानी साहब मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपकी 19th अमेंडमेंट के बारे में क्या ओपिनियन है, और आप तो इसको काफ़ी देर से सपोर्ट कर रहे हैं और 19th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप क्लैरिटी हमें देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो जी जब सेनेट के अंदर 18वीं तरमीम आई थी तो मैं 18वीं तरमीम के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता था। मैंने उसी वक्त ये कहा था कि जो मैंने 18th अमेंडमेंट में तरमीम की है जिसमें कि मैंने 2 सूबों का जिक्र किया था, बहावलपुर सूबा और मुल्तान और डीजी खान पे मुश्तमिल सराइकी सूबा, और उसके साथ मैंने नए सूबे बनाने के तरीक़ेकार को तब्दील करने की बात की थी, वही तरीक़ेकार जो पूरी दुनिया में है। और तीसरा मैंने वसाइल की तकसीम जो NFC अवार्ड है और इस किस्म के जो दीगर वसाइल तकसीम होते हैं उसके तरीक़ेकार को तब्दील करने की, सूबों के अंदर उसकी तकसीम के बारे में मैंने अमेंडमेंट दी थी। और उस वक़्त मैंने हाउस से ये डिमांड की थी कि हाउस को ये एश्योर कराया जाए कि ये तरमीम लाई जाएगी। और मैं आज भी ये समझता हूँ कि 18वीं अमेंडमेंट से जहाँ सूबाई खुद मुख्तारी के बहुत से इश्यूज एड्रेस हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये सूबाई 18वीं तरमीम जो है ये सूबाई हुक्मरानों को तो खुद मुख्तारी और अख्तियार सूबाई अख्तियार दे देती है, लेकिन सूबों में बसने वाले 70% अवाम के मसाइल जो हैं उसको आज तक न एड्रेस किया गया है, ना 18वीं तरमीम के जरिए वो एड्रेस होंगे। क्योंकि आज तक का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो पाकिस्तान के वसाइल का 80% जो है वो 30% डेवलप्ड और अर्बन एरियाज पे खर्च हुआ है, जबकि 70% लोग जो है इससे महरूम रहे। आप सही कह रहे हैं वसीम सजाद साहब। मैं यहाँ आपसे पूछूंगी कि आपकी पार्टी की तरफ से एक रेजोल्यूशन सबमिट की गई है इन द पंजाब असेंबली जिसमें साउथ पंजाब के अंदर मोर प्रोविंसेस की डिमांड है और NFC अवार्ड की तकसीम की भी बात की गई है, तो आप इस पे कमेंट करेंगे जी? जी, इसमें ये है जी कि हमारी पार्टी में ये मामला ज़ेरे बहस आया था और उसमें ये कहा गया था जी कि चूँकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और अगर इंतज़ामी बुनियाद पे कोई और सूबा बनाना पड़े, यानी लिसानी बुनियाद पे नहीं इंतज़ामी बुनियाद पे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और एक मुतालबा आ रहा है कि जी जनूबी पंजाब को एक अलहदा सूबा बना दिया जाए, लेकिन सूबा बनाने के लिए खाली एक रेजोल्यूशन काफ़ी नहीं होगी, उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। तो ये किस वक्त होता है, कब होता है, क्योंकि खाली मेरा ख्याल में एक पार्टी की जानिब से हिमायत के बाद शायद ये सूबा बनना मुमकिन ना होगा। इसमें तो अगर दो दीगर पार्टीज़ हैं वो भी शामिल हो जाएं और एक कंसेंसस डेवलप हो जाए तो फिर ये बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन असूली तौर पे मेरे ख्याल में अगर इंतज़ामी बुनियाद पे कुछ सूबे बनाने की ज़रूरत होगी तो शायद उस पर एतराज़ ना हो। और इस तरह जिस तरह कि हिंदुस्तान में बहुत सारे नए सूबे बने हैं और वहाँ पे उन्होंने जहाँ भी देखा कि इंतज़ामी वजूहात की बुनियाद पे नया सूबे की ज़रूरत है तो उन्होंने बनाया है। और ये दुरानी साहब जो बात कर रहे थे कि भी एक तरीक़ाकार आसान किया जाए,
یہ معاملہ ہماری جانب سے بھی، یعنی ظفر صاحب نے بھی ایک اختلافی نوٹ بھی دیا ہوا ہے کہ بھی آئندہ جب بھی ضرورت پڑے تو طریقہ کار کو سہل کر دیا جائے. اس وقت جو طریقہ کار ہے وہ خاصا مشکل ہے، اس میں آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے اور 2/3 اکثریت سے صوبے کی اسمبلی کی ریزولوشن بھی ضرورت ہے. وسیم سجاد صاحب، آپ یہ ڈیمارکیشن آف پروونسز کی جو یہ درانی صاحب بات کر رہے ہیں، اس کو چینج کرنے میں اور اس طریقہ کار کو بہتر کرنے میں بلیو کرتے ہیں اور آپ کی پارٹی اس میں قدم بڑھا رہی ہے؟ جی، میرا خیال میں جو ہماری پارٹی کا موقف سامنے آیا ہے وہ یہی تھا جی کہ انتظامی بنیاد پہ اگر جنوبی پنجاب کا صوبہ بنایا جاتا ہے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن غالباً لسانی بنیاد پہ کوئی صوبے بنانے پہ اختلافات ہوں گے. تو ہزارہ صوبے کے اوپر آپ کوئی کامنٹ دیں گے؟ جی، ہزارے یہ شروع تو ہوئی تھی بات نام بدلنے سے، وہاں پہ بھی اب یہ ایک مطالبہ آ رہا ہے اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ صوبہ بنایا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا کنسنسس بنتا ہے. کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے. حکومت کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک یہ معاملہ طے ہو سکتا ہے گفت و شنید سے. جی، تھینک یو ویری مچ وسیم سجاد صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. درانی صاحب، یہ صوبوں کی ڈیمارکیشن، 19th امینڈمنٹ اور مزید صوبوں کی ڈیمانڈ، یہ تین کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. اب آپ مجھے کلیئرٹی سے بتائیں گے کہ 19th امینڈمنٹ واٹ ڈز اٹ ایگزیکٹلی اسٹینڈ فار؟ دیکھیں جی، 19th امینڈمنٹ تو ابھی آنی ہے جی، اور جب وہ آئے گی، میں تو اب جب سینٹ کا سیشن ہوگا ڈیفینیٹلی اس میں ڈسکشن، لیکن بات ہو رئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 19th امینڈمنٹ لائی جائے گی. 19th امینڈمنٹ جب آئے گی اور 19th امینڈمنٹ کی اسپرٹ جو ہے وہ ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو لیٹر اور اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو ترقی کے برابر مواقع ملنے چاہیے، جو آج نہیں مل رہے. اس وقت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چاروں صوبوں کا جو پی ایف سی ہے، پروونشل فائنانس کمیشن ہے، وہ صرف اور صرف ان کے پروونشل ہیڈ کوارٹرز پہ لگ رہا ہے. پنجاب کا 80% جو ہے وہ 3 شہروں میں لگ رہا ہے، اسی طرح بلوچستان کا حال ہے، اسی طرح سندھ کا حال ہے، اسی طرح جو ہے سرحد کا حال ہے. یہ چیز جو ہے اس نے پاکستان کی ترقی کو بریک لگائی ہوئی ہے. اور میں نے جب سے یہ سٹرگل شروع کی ہے، میں نے بہاولپور سے شروع کی تھی، لیکن بنیادی طور پر میں نے یہ کہا تھا کہ انتظامی بنیاد کے اوپر نئے صوبے بننے چاہیے، اور جو پرومسز ہوئے ہیں مختلف ریجنز کے ساتھ، جس میں سب سے پہلے بہاولپور ریجن تھا کہ بہاولپور کے ساتھ قائد اعظم کا وعدہ تھا، حکومت پاکستان کا معاہدہ تھا کہ انہیں ایز پروونس رکھا جائے گا، اور یحییٰ خان کے مارشل لا نے اس کو وائلیٹ کیا. تو میں نے یہ ڈیمانڈ اسمبلی میں بھی کی تھی اور ابھی بھی کرتا ہوں کہ اس کو بحال کیا. لیکن اس وقت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سرائکی صوبے کی بھی بات کر رہے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ لنگوسٹک بیس پہ جا رہا ہے. اس سب پر بات کریں گے، بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا.